नमस्ते। आज हम मीराबाई के पद पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा में 5वां काव्य है मीराबाई के पद। मीराबाई के बारे में आप जानते ही हो, बहुत प्रचलित कवयित्री है, आदिकालीन कवियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीराबाई का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था और 2 वर्ष की उम्र में ही उनके दादा जो है दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ का देहावसान हो गया था। और दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे, तो मीराबाई में भी कृष्ण भक्ति पाई जाती है। अब बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर वो उन्मुख हो गई थी। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन विवाह के 7 साल के बाद ही उनके पति का देहावसान हो गया। इसीलिए वो अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति में देने लगी और बहुत सारी पारिवारिक यातनाएं उन्होंने झेली हैं। वो बहुत सारी किंवदंतियां हम जानते हैं उनके बारे में, बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही उसकी माँ ने उसके हाथ में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थमा कर ये कह दिया था कि ये तुम्हारा पति है, और तब से उन्होंने अपने पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को ही माना है। और इसीलिए वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जब उसे अपने देवर के हाथों बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी, तब उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत करो मत कोई। ऐसी मीराबाई, इनके पद हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। उनका जो पूरे पद हैं वो मीरा पदावली में प्रकाशित किए गए हैं और गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति और उनकी भावधाराएं हमें उसमें देखने को मिलती है। यहाँ जो पद हमें पहला पढ़ना है उसमें मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहती है और लौकिक मोह को त्याग कर वो अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव में डूब जाना चाहती है। अपने अनन्य भाव से वो कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो सिर्फ गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, शब्द समूह के लिए एक शब्द है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। गिरी को धारण करने वाला और गोपाल, गौओं का पालन करने वाला, ये भी शब्द समूह के लिए एक शब्द है, गोपाल और गिरिधर। तो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो मात्र गिरिधर गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण, समानार्थी शब्द है गोपाल और गिरिधर का समानार्थी शब्द है कृष्ण। तो उनके अलावा मेरा कोई दुनिया में है ही नहीं। दूसरा न कोई साधो सकल लत जोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा छोड़िया सोई। इस संसार में कोई मेरा है ही नहीं। मैंने भगवान की भक्ति के लिए किन किन को छोड़ा है मीराबाई ने? भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। मैंने भगवान की कृष्ण की भक्ति के लिए सकल जग को छोड़ दिया है। उनमें मैंने अपने भाइयों को छोड़ दिया है, बंधुओं को छोड़ दिया है और सारे सगाओं को, जो हमारे स्नेही मित्र होते हैं, उन सबको मैंने छोड़ दिए हैं। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मैं तो हमेशा साधुओं की संगति में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहती हूँ। और ऐसा करने से, क्योंकि वो रानी थी और वो इस प्रकार से जीवन जी रही थी, साधुओं के साथ ऐसे पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने लगती थी, तो इसीलिए उनको लोग ऐसा कहते थे कि उन्होंने लोक लाज का त्याग कर दिया है। क्योंकि उन दिनों तो स्त्रियों को पर्दा प्रथा में रखा जाता था और वो बाहर भी नहीं निकलती थी। राजरानियां तो अपने राजमहल से बाहर भी न निकलती थी। तब मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध के अपनी गलियों में कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाच रही थी। इसीलिए वो कहती है कि
साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। ऐसा लोग कहते हैं कि मैंने साधु संग बैठकर अपनी लोक लाज को खो दिया है। मीराबाई कहती है भगत देखकर मैं बहुत राजी होती हूँ, लेकिन जगत देखी, जगत का मतलब यहाँ हमें जो संसार की विषय वासनाओं में फंसे हुए लोग हैं उनको, ऐसे लोगों को देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि हमारा अंत तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ही है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दई छोरी। मैंने अपनी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसका उन्होंने कैसे संवर्धन किया है, तो आंखों के असुवन माने आंखों के आंसू को उसमें डालकर, उसका पानी पिलाकर उस प्रेम रूपी बेली को उन्होंने उस प्रेम रूपी बेली का संवर्धन किया है, उसको आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार दधी मतलब दही, दधी का मतलब होता है दही और दूध का मतलब होता है घी, तो जिस प्रकार से दधी को मथने के बाद उसे मक्खन निकालकर उसका घी निकाल दिया जाता है और छाछ को हम छोड़ देते हैं, वो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाने के बाद संसारिक तत्वों का कोई मूल्य रहता नहीं है। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीराबाई कहती है कि राणा जी ने जब विष का प्याला भेजा तो मीरा उस विष के प्याले को अमृत समझकर पी गई थी, और आप जानते हो कि किंवदंती है कि उस विष के प्याले का मीराबाई पर कोई असर नहीं हुआ था, वो जैसी थी वैसी ही रह गई थी, यानी कि भगवान ने उसके विष को अमृत में बदल दिया था। सो विष का प्याला पीकर भी मीराबाई हंस रही, हंसते रहना मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना, तो मगन हो गई थी वो। और अब तो बात फैल गई जाने सबको, अब तो ये बात पूरे जगत में फैल गई है कि मीराबाई तो कृष्ण की दीवानी है, पूरा जग जानता है। तो मेरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। मीराबाई कहती है कि मुझे तो राम लगन लागी है, राम लगन मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लगन लग गई है, अब तो जो होना हो जाए, अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई बात मुझे भाती ही नहीं है। मैं भक्त भगवान की ऐसी हूँ कि मैं भगवान में ही लीन रहना चाहती हूँ। अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। तो मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। दूसरे प्रश्न में कि गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? भाई छोड़े, बंधु छोड़े, पूरा सकल जग उन्होंने छोड़ दिया है। अब भक्ति जब मीराबाई करती थी तब उसको लोग क्या कहते थे? तो लोक लाज उन्होंने छोड़ दी है, ऐसा कहा जाता है। मीराबाई को विष का प्याला किसने भेजा था? तो मीराबाई को विष का प्याला उनके देवर राणा ने भेजा था, जो विष अमृत में बदल गया था। तो ये प्रथम पद के प्रश्न और उनकी काव्य समझौती हुई। दूसरा पद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आभार।